में दोस्तों, जैसे जैसे हम लोग रोज ध्यान कर रहे हैं, वैसे वैसे हमें लगता है कि हम अपने जीवन में और संतुष्टि को प्राप्त कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, अच्छे ध्यान करने की और ध्यान साधना को सफल बनाने की पहचान यही है कि हम आंखें खोलने के साथ साथ जब हम आंखें बंद करके ध्यान करते हैं तो आंखें खोलकर हमारे भीतर कितनी जागरूकता आ रही है और अपने भीतर कितनी संतुष्टि हम अपने अंदर अनुभव कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अपना जीवन ऐसे ही सुंदर बनाते जाइए ध्यान और ज्ञान के साथ। जिस तरह से आप सब हमारे साथ रात्रि ध्यान में जुड़ते हैं, वैसे ही हमारा सुप्रभात ध्यान हमारे फेसबुक पेज पर रहता है, स्वामी विवेकानंद मेडिटेशन पिरामिड पेज। आप उसे लाइक करिए पेज को, और सुबह 7 बजे रोज ग्रुप मेडिटेशन होती है। आप उस ग्रुप मेडिटेशन का हिस्सा जरूर बनिएगा, और उसका लिंक जो है वो अभी आपको दिखाई देगा। इसके साथ साथ आप पीएमसी पंजाब चैनल को भी, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जितने भी डिस्कोर्सेस हमारे रात को होते हैं उन मास्टर्स को आप फिर से सुन सकते हैं, या अगर आपका छूट गया है किसी के साथ, वो आप लिंक शेयर करना चाहते हैं, टॉपिक को शेयर करना चाहते हैं, तो आप पीएमसी पंजाब यूट्यूब का जो हमारा चैनल है वो आप उनके बारे में बता सकते हैं। और फ्रेंड्स, अब हम ये आपके सामने लिंक है हमारे फेसबुक का, और इसके साथ साथ पीएमसी पंजाब का भी। और अब हम वेलकम करते हैं हमारे जो मास्टर आए हैं। रूपा मैम, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ ध्यान पंजाब में। पूरे विवेक परिवार की ओर से और रूहानी परिवार की ओर से मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और मैं पर्सनली बोलूँ तो मुझे आपका लास्ट टाइम टॉपिक बहुत अच्छा लगा, और कहीं ना कहीं वो मुझे ध्यान अनुभव अभी इन दिनों में मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं उससे संबंधित था। सो मैम, अभी हम आपको सुनने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वेलकम मैम। थैंक यू वेरी मच मैम। तो आप सभी ने इतने प्यार से मुझे वेलकम किया तो मेरा मन खुशी से जाग रहा है। हम चाहते हैं हम हमेशा अच्छे तरह से खुशी खुशी जिए, है ना? हम सभी यही चाहते हैं, हम आनंद से रहे, हम खुशी खुशी रहे, यही तो हम सबकी इच्छा है। हम सबकी इच्छा को पूरी करने के लिए एक ही मार्ग है। इतने दिनों तक हम जीते थे, लेकिन जीने से अलावा हमें कुछ मालूम नहीं था। जीना क्या होता है इसका मालूम हमें नहीं था, सिर्फ जीते थे। लेकिन अब हमें पहचान आ रहा है हम कैसे जी रहे हैं, किस लिए जी रहे हैं, हम कैसे जिए और भी आनंद एहसास करने के लिए और भी कैसे जिए, इसका हमें पहचान मिल रहा है। वो कैसे? हम ध्यान जो कर रहे हैं, इस ध्यान से क्या होता है, हम अपने आप को जानने लगे हैं। हम अपने आप को जानते जानते हमारे अंदर जो शक्तियां हैं इन सबको पहचानने लगे हैं। हमारे अंदर कौन कौन सी शक्तियां हैं? आनंद की शक्तियां है, सहना की शक्ति है, करुणा की शक्ति है, विजय की शक्ति है। इन सब का एहसास कर रहे हैं और कैसे जी रहे हैं? एक साक्षी बन के जी रहे। ऐसे जीते जीते हमें और कुछ अलग तरीके से अलग अलग विचारों को सीखना है। तो हम आज एक ऐसी सीखने जा रहे हैं, वो है सरस्वती तत्व। सरस्वती माँ का तो हम हर रोज फोटो देखते हैं, उसको आराधना करते हैं, और बच्चों को जब हम पढ़ाई के लिए भेजते हैं, पहली बार वही काम करते हैं, सरस्वती पूजा।
इस सरस्वती पूजा हम सिर्फ बच्चों को फर्स्ट टाइम पढ़ाते वक्त करते हैं और एग्जामिनेशन के वक्त हम सरस्वती पूजा कर लेते हैं और भूल जाते हैं, बिल्कुल भूल जाते हैं। सरस्वती माँ की फोटो तो रहता है, लेकिन उसके अंदर जो विचार है, उसके अंदर जो ज्ञान है, उन सभी को हम स्वीकार करने के लिए भूल जाते हैं। सिर्फ बच्चों को ये दिखाते हैं, जब विद्यारंभ होगा, विद्या सीखने की शुरुआत होगी, तब सरस्वती माँ को पूजना है। सिर्फ यही है क्या? नहीं, सरस्वती माँ के चैतन्य के अंदर और ज्यादा बहुत ज्यादा सीखने को है हमें। उन सब को आज हम सीखेंगे। इन तत्वों को हम जानेंगे तो हमारे अंदर जो आनंद है ना, वो और भी बढ़ता जाएगा। इस आनंद को और भी बढ़ाने के लिए हमें इन सब को सीखना है, इन सब को समझना है। तो ठीक है, हम आज ऐसे काम करेंगे जो सरस्वती माँ के बारे में हमें समझाए। हम पहले देखते हैं सरस्वती माँ का चित्र कैसा रहता है। माँ सरस्वती प्रकृति में बैठी हुई है, जहाँ पेड़ पौधे सरोवर इन सबको देखते हैं। हरा भरा पेड़ पौधे रहते हैं, वहां पर एक सरोवर, एक रिवर चलता रहा है, और वहां बाजू में सरस्वती माँ बैठी है। कैसी बैठी है? अपने हाथों में वीणा को बजाते हुए, वीणा को पकड़कर बैठी हुई है। उसके हाथों में वीणा है, दो हाथों से वो वीणा बजा रही है। तो और भी दो हाथे हैं, उसमें एक में है एक बुक और दूसरे में है रुद्राक्षी माला। ऐसे हम देखते हैं ना। और वो क्या पहनी रहती है? सफेद साड़ी ही पहनाई जाती है। हर एक फोटो में देखो, सफेद साड़ी ही दिखाई देता है सरस्वती माँ को। और उसके बाजू में एक हंस रहता है, हंस रहता है, और दूसरी तरफ एक मोर दिखाई देता है। तो इतना सब कुछ एक सरस्वती माँ के फोटो में हमें दिखाई देता है। तो चलो आज चलते हैं, इस एक एक के बारे में हम जानकारी लेंगे, और इन एक एक चीज में कई कई बातें छुपी है, कहीं कहीं गूढ़ अर्थ छुपा हुआ है, इन सबको जानेंगे। पहले हम चलते हैं हंस हंस से पहले हम देखते हैं प्रकृति। प्रकृति में बिताई हुई सरस्वती माँ को देखते हैं। एक प्रकृति क्या सिखाती है हमें? प्रकृति सिखाती है, तुम हर एक इस प्रकृति से ही पड़े हुए हो। तुम्हारे अंदर इन सब प्रकृति का सारे विचार तुम्हारे अंदर ही छुपा हुआ है। क्या है प्रकृति के अंदर? पंच तत्व है। वायु, जल, अग्नि, भूमि और आकाश तत्व, इन सभी को प्रकृति माना जाता है। हमारा शरीर कैसे बनाया हुआ है? इन्हीं पांच तत्वों से ही तो हमारा शरीर बना हुआ है। हम देखते हैं प्रकृति में क्या देखते हैं? हरा भरा हुआ पेड़ पौधे देखते हैं। वो पेड़ पौधे क्या है? हमारे अंदर छुपी हुई शक्तियां है। इस हरे रंग को जब हम देखते हैं, हमारे मन के अंदर एक जागृति सी जैसी होती है, हमारे अंदर प्रेम का अनुभूति होती है। वही तो सिखा रहा है प्रकृति। जब हम प्रकृति को देखते हैं, कितना आनंद मिलता है ना। जो कोई भी हो, वो प्रकृति में आते ही उसका मन आनंद से जागृत हो जाता है, कुछ एहसास होने लगता है।
तो ये प्रकृति हमें ये सिखा रही है, तुम्हारे अंदर भी इस प्रकृति का सारा गुण है। जो प्रकृति पंच तत्वों से बना हुआ है, उन्हीं पंच तत्वों से तुम्हारा शरीर भी बना हुआ है। अपने अंदर जाके झांक कर देखो, तुम्हारा जो रक्त है, ब्लड है, वो दिखा रहा है जल तत्व, और हमारे सांसें है वो वायु तत्व को दिखा रहा है। हमारे जो डाइजेशन सिस्टम है, वहां हम देखते हैं अग्नि को देखते हैं। और हमारे बोन्स, ये बोन्स कैसे बना है? आकाश तत्व से भरा हुआ है। और हमारे जो मांस और सभी शक्ति है, वो है भूमि तत्व। तो हमारा संपूर्ण शरीर इन 5 तत्वों से ही बना हुआ है। ये हमें दिखाई देती है उन नेचर के जो फिगर हम देखते हैं, ये हमें दिखाई देता है। इसका गूढ़ार्थ यही है, जैसे इस प्रकृति है वैसे ही तुम्हारे अंदर भी कई कई पंच तत्वों से बना हुआ शरीर तुम्हारी है। यही तो सिखा रही है। तो हमें क्या करना है? इस प्रकृति के अंदर जो कुछ भी शक्तियां है, उसे हमारे अंदर जागृत करना है। ये तो हमने सीख ली। हमारे शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, हमें इन पंच तत्वों का एनर्जीज जो है उसे बैलेंस करना है। ये हमने सीख लिया। अब आते हैं सरस्वती माँ के द्वारा। वहां उसके आगे एक हंस रहता है। सरस्वती माँ के बाजू में एक हंस दिखाई देता है। वो क्या बताती है हमें? हम देखते हैं बुजुर्ग लोग हमें बताते हैं, हंस नाम के एक पक्षी था जो दूध और पानी देते हुए वो सिर्फ दूध को स्वीकार करता था और पानी को छोड़ देता था। ये हंस का क्वालिटी ऐसा है। हंस माने एक पक्षी जो मोती और पत्थर को दे, सिर्फ मोती चुनता है, पत्थर को छोड़ देता है। यानी ये क्या दिखा रहा है? ये हंस दिखा रहा है हम कई लोगों से मिलते हैं हमारी जिंदगी में, हर रोज कितने लोगों से मिलते हैं। हमें कैसी रहना चाहिए? उन सभी के अंदर अच्छाइयों को स्वीकार करना है और बुराइयों को छोड़ देना है। हर एक व्यक्ति के अंदर छुपा हुआ अच्छाई को हमें सेलेक्ट करना है। उन अच्छाइयों के द्वारा हमें सीखना है ये अच्छाइयाँ क्या होती है, ये अच्छाइयों से कैसे जी सकते हैं, हर एक की अच्छाइयों को कैसे हम अडॉप्ट कर सकते हैं, इन सबको हम सीख सकते हैं। ये हंस यही तो बता रहा है। हर एक के अंदर छुपा हुआ पॉजिटिवनेस को हम सेलेक्ट करना है। इन पॉजिटिवनेस को ही हमें चूज करके इन सबको अडॉप्ट करना है। अगर हम दूसरों की गलतियां देखते गए तो हमें क्या होता है? क्रोध आता है, असूया आती है। हमें इन सबको सीखना नहीं है, हमें इन सबको छोड़ना है। जो भी नेगेटिव्स है उसे हम उसकी तरफ नहीं देखे, सिर्फ ये देखे उसके अंदर क्या अच्छाइयां हैं और हर एक को अपनाए। हर एक व्यक्ति को, हर एक प्राणी पक्षी को मेरे जैसे समझकर अपनाए। सभी के गुण को जब हम अपनाते हैं ना, एक्सेप्टेंसी आ जाती है हमारे अंदर। हर किसी का जो गुण है उन सबको एक्सेप्ट करते हैं। वो जैसे है वैसे ही हम स्वीकार करना सीख जाते हैं। अगर किसी में ज्यादा से ज्यादा बुराई हो तो भी हम क्या करते हैं? उसके अंदर कुछ ना कुछ तो अच्छाई होता है ना, उस अच्छाई को देखते हैं।
जब इस छोटी सी अच्छाई को देखते हैं, एक पूरा नेगेटिव जो है उसके अंदर, उन सबको भूल जाते हैं और उसको एक्सेप्ट करने लगते हैं। जब हम ऐसे एक्सेप्ट करने लगेंगे, हमारे अंदर उसके द्वारा जो भावनाएं रहती है ना, वो सब बदलने लगेगा। हम ऐसे उनको प्यार करने लगेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। हमें हर एक को ऐसे एक्सेप्ट करना है, और हर एक के अंदर छुपा हुआ पॉजिटिवनेस को हम जब एक्सेप्ट करेंगे, तो हमें भी ये अच्छाइयाँ अंदर आती जाएगी। हमारे अंदर भी वो क्वालिटीज जागृत होने लगेगी। वही तो चाहिए, हर एक में छुपा हुआ पॉजिटिवनेस हमारे अंदर भी जागृत हो, तो कितना अच्छा रहेगा। हर एक को हम प्यार करने लगेंगे, किसी के साथ नहीं लड़ेंगे, किसी के बुराइयों को भी नहीं देखेंगे। तो क्या हुआ, हमारे मन में एक परिशुद्ध प्रेम जागृत होने लगेगा। और हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, मोर को देखते हैं, पीकॉक। पीकॉक को देखते हैं, पीकॉक क्या बोल रहे हैं। ये पीकॉक तो इतनी सुंदर होती है, जो जो कोई भी इसकी सुंदरता पे नहीं मरता, हर एक को पसंद आता है। पीकॉक को देखकर हर एक को, आदमी को भी आ, खुशी हो जाती है। तो हमें ऐसी भी सुंदरता से बननी है। हमारे फिजिकल शरीर जो है उसके द्वारा नहीं, हमारे अंदर के जो क्वालिटीज है उसके द्वारा हमें खूबसूरत बनना है। ऐसी खूबसूरती जो कोई भी देखे अट्रैक्ट हो जाए, ऐसी खूबसूरती हमें अंदर से जागृत करना है। और पीकॉक का और एक क्वालिटी है, वो है पवित्रता। पवित्रता यानी क्या होती है, संपूर्ण तरह से परिशुद्ध होना, मानसिक रूप से परिशुद्ध होना। किसी के बारे में कुछ न सोचो, किसी के बारे में अच्छाई या बुराई, दोनों भी, कोई भी हो, उन सबको हम अपनाएं। उसके अंदर जो भी है, कैसे है वो लोग, वैसे ही एक्सेप्ट करें। जो कोई भी उसके अच्छाई या बुराइयों को देखने लगे, हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उनको प्यार नहीं कर सकते। तो हमें क्या देखना है, जैसे भी हो वो व्यक्ति, वैसे ही हमें अपनाना है। वो कैसे, किस लिए रहते हैं, ये हर एक की जिंदगी का एक प्रणालिका होता है, उसके द्वारा ही सब लोग जीते हैं। हर एक की एक एक प्रणालिका होती है। जब हम पैदा होते हैं तभी उसी वक्त हम सभी प्रिंट्स, सभी योजनाएं बनाकर ही तो आते हैं। मेरी जिंदगी ऐसी रहे, मैं ऐसी पात्र करूंगा, मैं ऐसे ऐसे रिश्तेदारों से मिलूंगी, ऐसी शत्रु रहेंगे, ये सब भी तो लिख के आते हैं। लेकिन यहाँ पर आने के बाद जब हम भूल जाते हैं, इन लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते हम, वो जैसे भी हो, वो हमारे लिए हमने खुद इन लोगों को सिलेक्ट कर किया रखा है, ये हम भूल जाते हैं और उनको ठुकराने लगते हैं। अरे, ये मेरी जिंदगी में किस लिए आए, इससे तो बहुत कष्ट हो रहा है, ऐसे हम सोचते हैं। लेकिन एक कष्ट किस लिए चुना है, मैंने अपने अभिवृद्धि के लिए ही मैंने ये कष्ट चुना है। मैंने ही तो सेलेक्ट किया है इन सबको, तो इनको टुकराए कैसे। हमें अपनाना है, वो जैसे भी हो, हमने खुद तय किया है इनको हमारे जिंदगी में आने के लिए, तो हमें एक्सेप्ट करना है। जब हमारे अंदर एक्सेप्टेंसी आ जाएगा, तो हम उनके द्वारा जो पाठ सीखना था उसको सीखेंगे और उनको प्यार करने लगेंगे। हमें यही तो सीखना है मोर से, पीकॉक से। यही बात हम सीखते हैं, पवित्रता यानी
मन के अंदर जो भी कामनाएं नहीं है, कुछ कामनाएं नहीं है, कुछ भाव नहीं है, सिर्फ वो सुंदर लगता है। वो इसीलिए तो सुंदर लग रहा है क्योंकि उसके मन में कुछ नहीं है। हमें भी वैसे ही बनना है। हमारे अंदर कुछ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खाली रहेंगे, किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचेंगे, सिर्फ उनको ऐसे एक्सेप्ट करेंगे जैसे भी वो हो, उनको वैसे ही एज इट इज हम एक्सेप्ट करेंगे। और एक पीकॉक तो और एक बात बता रही है, उसके फेदर्स। पीकॉक के जो फेदर्स है कितने सुंदर होते हैं और कितने आंखें होते हैं इसके फेदर्स के अंदर। एक एक फेदर में उनको आंखें बोलते हैं ना, वो क्या है, एक बता रही है हमें मल्टी डायमेंशन में जीना है। सिर्फ ऐसे ही हम, हमारे नजरें नहीं होनी चाहिए, 360 डिग्रीज में ही हमारे नजरें होनी चाहिए। हम 360 डिग्री से भी हम सीखेंगे, मल्टी डायमेंशनल हर एक चीज में हम सीखेंगे, हर एक व्यक्ति से, हर एक परिस्थिति से, हर एक बच्चे से, हर एक से हम सीखना चाहते हैं। हमें सीखना है, वो कैसा है वैसे एक्सेप्ट करेंगे, और जो भी हमें सीखना है उनसे, उन सबको सीखेंगे। यही तो ए पीकॉक बोल रही है, उसकी फेदर्स बोल रही है। हर एंगल्स में हम सिर्फ हमारे एंगल में ही देखते हैं सबको, उसके एंगल में भी जाकर देखो, उसके स्थिति में भी स्थित होकर परिस्थिति को पहचानो। वही तो सिखा रही है। और भी एक सिखा रही है, वो है हमारे शरीर के अंदर, हम जानते हैं 7 चक्र रहता है हमारे अंदर, लेकिन ये मेन 7 चक्र बोलते हैं, और हमारे अंदर, हमारे इस शरीर के अंदर 121 चक्रास रहता है। एक छोटी वाली चक्रास रहता है, और इन 121 चक्रास को भी हम जब जागृत करेंगे, हम जानते हैं हमारे जो मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार, ये सभी हमारे अंदर छुपा हुआ चक्र है। हमें इन सबको जागृत करने से हमारे अंदर छुपी हुई कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी। हमने तो इतना ही जाना था, लेकिन एक मोर वाली फेदर्स, मोर की जो फेदर्स है, ये बता रही है कि तुम्हारे अंदर कई कई चक्र है, कितने सारे चक्र है। इन सभी को जब तुम एक्टिवेट कर लोगे, जब तुम मेडिटेशन करके इन सभी चक्रों को एक्टिवेट कर लोगे, तुम मल्टी डायमेंशनल में तुम काम आ सकोगे। सिर्फ इस भूमि पर ही नहीं, इस विश्व के कई लोगों पर तुम्हारा जीवित क्रम चल रहा है। इन सभी को तुम जान सकते हो। हम यहाँ पर है तो सिर्फ इस धरती पर ही नहीं, कई लोगों में, कई रूपों में है। इन सबको हम जान सकते हैं, इन सबको पहचानो। तुम्हारे अंदर छुपा हुआ जो अनेक चक्र है, इन सभी को एक्टिवेट करो। इसको एक्टिवेट करने से क्या होता है, तुम जहां इस विश्व के ऊपर, इस विश्व के अंदर जितने भी तुम पात्र कर रहे हो, इन सबको तुम जान सकती हो। यही तो बोल रहा है, यही तो मल्टी डायमेंशनल है। तो हमें ये सिखा रहे हैं एक पीकॉक। देखो, हम देखते हैं सिर्फ एक सरस्वती माँ के जो फोटो है, सिर्फ हम ये देखते हैं, लेकिन इसके अंदर कितनी बातें छुपी हुई है। और हम आते हैं सरस्वती माँ के वीणा के द्वारा। ये वीणा हमें क्या सिखाती है, ये वीणा का नाद
इतना सुमधुर रहता है, जो भी उसको सुने संपूर्ण अपने आप को खो जाता है। ये वीणा का शब्द ही ऐसा होता है, वीणा का नाद ही ऐसा होता है। लेकिन ये नाद कहाँ से जागृत हो रहा है? ये नाद जागृत हो रहा है खालीपन से। वीणा में क्या रहती है? कुछ भी तो नहीं। वो वीणा में बिल्कुल खाली है, उसके अंदर बिल्कुल खाली। तुम्हें भी वैसा ही बनना है। जब तुम्हारे मन के अंदर जो भी भावनाएं हैं, आलोचनाएं हैं, इन सबको खत्म करोगे, बिल्कुल खाली हो जाओगे, तो तुम्हारा जीवन भी कैसा रहेगा? एक वीणा के नाद जैसा सुमधुर, स्वीट, इतनी अच्छी तरह से बन जाएगी। तो तुम्हें क्या बनना है? एक वीणा जैसी बनना है, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। तुम्हारे अंदर भी, तुम्हारे अंदर जाकर झांको, तुम्हारे अंदर जो भी है उन सबको निकालो, अच्छाइयां बुराइयां दोनों को निकालो। कंप्लीटली बी खाली, कंप्लीटली खाली बन जाओ, सिर्फ एम्प्टी ही एम्प्टी। ऐसे बनने से तुम्हारे अंदर भी संगीत जागृत होने लगेगा। ये संगीत यानी सुमधुर भाव, सुमधुर संगीत, जिसको सुनने से संपूर्ण आनंद जागृत हो जाए। हमें वैसी बनना है, संपूर्ण रूप से अपने आप को कंप्लीटली एम्प्टी करना है। ये कैसे होगा? ध्यान से तो ही होता है। हम जब ध्यान करेंगे, पूरी तरीके से हमारे जो भी भावनाएं हैं, आलोचनाएं हैं, सभी को हम निकालते हैं। वही तो हमें करना है। और इस वीणा के बाद हम जानेंगे रुद्राक्षी माला। सरस्वती माँ के हाथ में रुद्राक्षी माला रहती है। वो हमें क्या सिखाती है? रुद्राक्षी माला हमें सिखाती है रुद्र अक्ष, यानी हमारे अंदर छुपा हुआ राक्षस गुण जो है। हमारे अंदर कई तरीके से भावनाएं, आलोचनाएं और सभी गुण ऐसे रहते हैं ना। इसमें रुद्र अक्ष यानी रा प्लस आर्द्र अक्ष बोलते हैं इसको। रा माने हमारे अंदर छुपा हुआ राक्षस गुण। इन राक्षस गुणों को हमें बाहर निकालना है। राक्षस गुणों को छोड़ दो, आर्द्र हृदयी बनो। आर्द्र हृदयी माने संपूर्ण प्रेम तत्व से भरपूर हो जाओ। तुम्हारे अंदर जो भी राक्षस गुण है उन सबको मिटाकर आर्द्र हृदय माने तुम्हारे अंदर संपूर्ण प्रेम तत्व जब जागृत होगा, अक्षी यानी तुम्हारे आंखें खुल जाएगी, ज्ञान के आंखें जो है वो खुलने लगेगी। जब हम राक्षस गुणों को खत्म करते हैं, हमारे अंदर संपूर्ण प्रेम का जागृत करते हैं, तब हमारे थर्ड आई खुलने लगेगा, ज्ञान के आंखें खुलने लगेगी। वो माला में है। रुद्र अक्ष तो ये है, लेकिन ये माला है। ये माला किस लिए दिखाई दे रहे हैं? रुद्र अक्ष यानी हमने तो समझ ली, इनका माला है। किस लिए? ऐसे हर एक जिंदगी में ऐसे रहने लगेंगे। ये रुद्राक्षी माला यानी हमारे जनन और मरण के चक्र जो है उसको दिखाई दे रही है। हर एक जन्म में हमारे अच्छाइयों को जागृत करके, बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों को जागृत करते हुए हम जब प्रेम तत्व से भरपूर हो जाएंगे, हमारे जिंदगी जो हमारे जनन और मरण का चक्र जो है उससे
बाहर आ सकते हैं। यही तो सिखा रही है रुद्राक्षी माला। यानी इस माला जैसे कंप्लीट इस माला को स्टार्टिंग और एंडिंग नहीं रहती। क्यों? इसके अंदर हम रोटेट होते जा रहे हैं। इस रोटेशन से बाहर आओ। तुम्हें अपने आप को पहचानना है। जब हम पहचानने लगोगे तभी तो एक जनन और मरण का चक्र से तुम छूट सकते हो। यही तो बता रही है रुद्राक्षी माला। और एक हाथ में बुक है, किताब है। वो कैसी किताब है? वो है हमारे आकाशिक रिकॉर्ड। हम जानते हैं हमारे हर एक जिंदगी का, हमारे हम कितने बार जनन और मरण के चक्र में आ चुके हैं ना। हमारे हर एक जिंदगी का जो चित्रण रहता है, पाप और पुण्य का जो हिसाब किताब रहता है, ये सभी कुछ आकाशिक रिकॉर्ड में रिकॉर्ड हुआ रहता है। हमारे हर कर्म का जो प्रतिफल, हमारे हर काम, हर कर्म, हर मनस्थिति, हमारे हर का सब कुछ हमारे जिंदगी के बारे में इस आकाशिक रिकॉर्ड में छुपा हुआ रहता है। इन सबको तुम जानो, पहचानो। तुम्हारे आकाशिक रिकॉर्ड्स को जीते जी चेक करना सीखो। मरने के बाद तो हम हर एक जन्म में जब मरण प्राप्त करते हैं, इस सबको हम देखते हैं, इन सबको क्लैरिफाई करते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स को ओपन करके हमारे संपूर्ण जो जिंदगी है उसको हम चेक करते हैं। लेकिन जिंदगी में जीते जीते इसका परिशीलन करना सीखो। जब जीते जी इन सब का परिशीलन करने लगोगे, तुम इस कर्म के जो बंधन है उससे बाहर आ सकते हो। कर्म को एक बंधन जैसा नहीं बनाना है। एक कर्म हमें बैलेंस शीट जैसे क्लियर करते जाना है। इन सभी कर्मों को क्लियर करते करते कैसे हम सीख सकते हैं? जब हम आकाशिक रिकॉर्ड में जो कुछ भी है ध्यान के द्वारा इन सबको हम सीखेंगे और कर्म से बाहर आने की रास्ते हम सीखेंगे, तभी तो इन सभी कर्मों से छुटकारा पाते जाएंगे। नहीं तो हम इस कर्म के बंधन में ऐसे ही बंधते बंधते चले जाएंगे। हमारे कर्मों को 3 तरीके से बाहर आने आ सकते हैं। वो है, हम पहला नियम है, दूसरे जब डांटे हमें उसको हमें स्वीकार करना है। जब दूसरे हमें डांटते हैं हम क्या करते हैं? रिवर्स बोल देते हैं। वो नहीं करना है, उसे एक्सेप्ट करो। वो इसलिए बोल रहे हैं तुम्हारे कर्म कम हो जाए, इसीलिए तुम वो डांट रहे हैं। उसे समझो। सिर्फ बातों से ही उनको कोसना नहीं, अंदर से भी मत कोसो। उसको रिवर्स आंसर्स नहीं दो। यही तो पहला नियम है कर्म से बाहर आने का। और दूसरा नियम है मोर एंड मोर डिसीजेस। जब हम रोगग्रस्त हो जाएंगे, कई तरह के रोग आ जाएगा हमें। हमारे डिसीजेस जो है वो भी हमें इसलिए आता है हमारे कर्मों को कम करने के लिए। हमारे कर्म का जो हिसाब किताब रहता है ना, कितने जन्मों से ये कलेक्ट करके हम आ रहे हैं, इनका हिसाब को कम करने के लिए ही हमें रोग डिसीजेस आते हैं। तो हमें ये जानना है, डिसीजेस को हम हेट करते हैं। ये किस लिए आया है, मुझे ये डिसीज किस लिए आया, ऐसे हम सोचते हैं। लेकिन ऐसे मत सोचो। तुम्हारे सोचने का तरीका बदलाव करो। ये डिसीजेस आते हैं तुम्हारे कर्मों को कम करने के लिए ही। उसे पहचानो, उसको प्यार करने लगो। जब हम हमारे डिसीजेस को भी प्यार करने लगेंगे, वो भी हमारे कर्म का हिसाब किताब कर्म करते करते हमें अच्छा ही करने लगेगा। तो और तीसरा तरीका है
ध्यान ध्यान करने से और ज्ञान प्राप्त करने से हमारे कर्म जो है वो कम होता जाएगा। आज तो हमने थर्ड मेथड में है, अभी हम पहले दो को तो हमने बिना समझे फॉलो कर लिया था, और तीसरी जगह हम आ चुके हैं। हमारे ध्यान और ज्ञान के द्वारा हमारे जो भी कर्म के जो हिसाब था उन सबको कम कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में भी कहा है, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम, यानी जब हम ध्यान करेंगे और ज्ञान प्राप्त करेंगे, हमारे सभी कर्म के फल दग्ध होता जाएगा, सभी से हम बाहर आ सकते हैं। यही तो सिखा रही है सरस्वती माँ के हाथों में रहा हुआ आकाशिक रिकॉर्ड। वो बुक जो दिखाई दे रहा है वही तो आकाशिक रिकॉर्ड है। इन सबको हमें जीते जी इस शरीर में रहते हुए जब हम इन सभी की जानकारी लेंगे और इन सब की एक्सेप्टेंसी करके इन सबको हम अपने अंदर जीवित क्रम में हम अडॉप्ट करेंगे, इन सभी को फॉलो करने लगेंगे, तो कैसा रहेगा। सरस्वती माँ के वीणा से जो सुमधुर संगीत जाग होती है ना, वैसे ही हमारी जिंदगी भी संपूर्ण सुश्राव्य संगीत जैसे बन जाएगा। और सरस्वती माँ का फेस कैसा रहता है, हमेशा आनंद से भरा हुआ। उसकी आंखों में तो समुंदर जैसी प्रेम का जागृत देखते हैं हम, प्यार की संपूर्ण भावना को देखते हैं। वैसे ही शक्ति हमारे अंदर भी जागृत हो जाएगी और संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने से हमारे अंदर जो खुशी है, आनंद है, वो सभी जागृत हो जाएगा और हमें इतनी आनंद से एक सागर जैसी प्रशांत स्थिति में हम जीने लगेंगे। यही देखो, एक सरस्वती माँ के चित्र के अंदर इतने सारे गूढ़ार्थ छुपा हुआ है। हमें इन सबको सीखना है, समझना है, हमें फॉलो करना है। इसीलिए तो पत्री सर ध्यान महिला चक्र बना रहे हैं। इन सभी चित्रण को कैसे दिखा रहे हैं, एक स्त्री रूप में ही दिखा रहे हैं। क्यों? एक स्त्री के अंदर ही इतनी सारी शक्तियां छुपी हुई रहती है। इन सभी को स्त्री तत्व बोला जाता है। एक पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों में ऐसी बातें छुपी हुई रहती है और इन सबको हमें जागृत करना है। इसी को स्त्री तत्व बोलते हैं। ये स्त्री तत्व हमारे अंदर जब जागृत होने लगेगा तो क्या रहेगा, संपूर्ण प्रेम से, संपूर्ण करुणा से, संपूर्ण सहना से हर एक आदमी जीने लगेगा, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो। ये दोनों में ये स्त्री तत्व छुपा हुआ रहता है। इस स्त्री तत्व को जागृत करवाने के लिए ही तो पत्री सर ने हर साल ध्यान महिला चक्र मना रहे हैं, ताकि हम लोग हमारे अंदर छुपा हुआ स्त्री तत्व को जागृत करें। इन सबको हम जाने पहचाने, इन सबको हमारे जिंदगी में अप्लाई करें। हम भी देवी देवताएं बने, हमारे अंदर जो दैवत्व के शक्ति है उसको हम जागृत करें। इसीलिए तो ये सभी मनाया जा रहा है। तो हम क्या इन सभी से हम सीख सकते हैं, सीखने की कोशिश तो कर सकते हैं ना। जब हम ध्यान करने लगेंगे, इन सभी को हम पहचानेंगे और हमारे अंदर भी ऐसे ही शक्ति जब जागृत होने लगेगी तो देखो हमारे जिंदगी कैसी खुशी खुशी हम जीने लगेंगे। क्या मैडम मैं सच बता रही हूँ? बिल्कुल। ठीक है ना मैम, हम तो ये सब कर सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल।
तो क्यों ना हम इन सभी सब्जेक्ट को रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान करें। बिल्कुल मैम, जरूर। वैसे भी आज फुल मून की एनर्जी है, तो यस हमारा हमारा ध्यान बहुत पावरफुल। यस यस मैम। इस फुल मून के एनर्जीज और सरस्वती माँ के एनर्जीज दोनों को मिलाकर आज हम ध्यान करने वाले हैं। जी कितना एनर्जेटिक रहेगा। बिल्कुल तो हम ध्यान करना शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो टीपी सिंह हम जी, आप थोड़ा सा म्यूजिक लगा दीजिए, म्यूजिक लगा दें मैम थोड़ा सा। हाँ, लाइटली म्यूजिक लगा दो मैडम। तो हम सब हमारे हाथों को लॉक करते हैं, हमारे आंखों को बंद करते हैं और हमारे सांसों को, हल्की सी सांसों को ऑब्जर्व करते हैं। हमारे अंदर चलता हुआ हल्की सी सांस अंदर लेते हुए सांस और बाहर छोड़ते हुए सांस, इन दोनों को हम ऑब्जर्व करेंगे। बिल्कुल हमारे सांसों के साथ हम रहेंगे दोस्तों। हमारे अंदर चलता हुआ इस सांस को ऑब्जर्व करते हुए हमारे सभी आलोचनाओं से बाहर आएंगे। हमारे मन को प्रशांत बनाएंगे। न कोई सोच, न कोई विचार, संपूर्ण तरह से खाली बनाएंगे दोस्तों हमारे मन को। संपूर्ण रीति से आलोचनाओं से बाहर आएंगे, कुछ भी नहीं सोचेंगे। सिर्फ हमारे सांस ही सांस। हमारे इस ध्यान में हम ब्रह्मर्षि पितामह डॉक्टर सुभाष पत्री जी को इनवाइट करेंगे। और उनके धर्म पत्नी स्वर्णमाला पत्री जी को और हमारे परम गुरु सदानंद योगी जी को हम हमारे ध्यान में इनवाइट करेंगे। पूर्णमी के संपूर्ण शक्ति को हम हमारे ध्यान में इनवाइट करेंगे। सरस्वती माँ के चैतन्य को हम हमारे ध्यान में इनवाइट करेंगे दोस्तों। सरस्वती माँ के संपूर्ण शक्ति जागृत हो रही है।
हम संपूर्ण रूप से इन सभी शक्तियों को अपनाएंगे दोस्तों। सरस्वती माँ के संपूर्ण शक्ति को हमें जागृत करना है। हर एक के अंदर इन सभी शक्तियों का जागृत करेंगे। सरस्वती माँ के तुम्हें जैसे रहता है, प्रकृति को हम अपनाएंगे। प्रकृति के जो 5 तत्व है, इन सभी 5 तत्वों को हमारे अंदर जागृत करेंगे दोस्तों। वायु, जल, अग्नि, भूमि और आकाश की जो शक्तियां हैं, इन सभी को हम जागृत करेंगे हमारे अंदर। हमारे अंदर इन सभी को जागृत करेंगे। सभी 5 तत्वों का शक्तियां हमारे अंदर जागृत हो रही है दोस्तों। हमारे अंदर इन सभी 5 तत्वों की शक्ति को हम जागृत करेंगे। इन 5 तत्वों को जागृत करते हुए हम हंस के द्वारा सीखी गई सभी चीजों को हम अपनाएंगे। जो हंस है, वो हमें सिखा रही है, अच्छाइयों को देखो, बुराइयों को छोड़ दो। यानी हर एक व्यक्ति में छुपी हुई अच्छाइयों को स्वीकार करने की हमें अंदर से जो शक्ति चाहिए, उसे हम जागृत करेंगे दोस्तों। हमारे अंदर छुपी हुई
अच्छाइयाँ और बुराइयों दोनों को हम फिल्टर करें, हर एक के अच्छाई को ही देखें। हम इस हंस के शक्ति को हमारे अंदर जागृत करेंगे, बिल्कुल अवेयरनेस के साथ हर एक व्यक्ति की अच्छाइयों को स्वीकार करने के लिए हम इस हंस के शक्ति को हमारे अंदर जागृत करेंगे दोस्तों। और वीणा, वीणा तो बनाई हुई है संपूर्ण एम्प्टीनेस से। हमें भी ऐसा ही संपूर्ण बनना है, संपूर्ण खालीपन को हमें अपनाना है। हमारे अंदर की शक्तियों को हमें जागृत करनी है संपूर्ण अवेयरनेस के साथ। ध्यान में डूब न जाओ दोस्तों, अनेक तरह की शक्तियां हमारे अंदर जागृत हो रही है। इन सबको पहचानो, इन सबको हमारे शरीर के अंदर जागृत करवाना है। हमें हर एक के अच्छाइयों को एक्सेप्ट करना है। और माँ के हाथों में जो वीणा है, वैसे हमारी जिंदगी को हमें बनाना है। अंदर से संपूर्ण खाली, कोई आलोचना नहीं, कोई भावनाएं नहीं, सिर्फ साक्षी बन के सब कुछ देख रहे हैं। इन
सभी को हमें एक्सेप्ट करना है, प्रैक्टिस करना है। जब हम अंदर से परिपूर्ण तरह से खाली हो जाएंगे, हमारे अंदर एक अद्भुत रीति से जागृत होने लगेगा। हमारे अंदर ओंकार नाद सुनाने लगेगा। हमें मोर की शक्ति को हमें जागृत करना है। एक पीकॉक जैसी शक्ति को हमें संपूर्ण रीति से जागृत करवाना है। हमारे अंदर छुपी हुई 121 चक्रास, इन सभी को हम जागृत करेंगे। हमारे अंदर छुपी हुई सभी भावनाओं को क्लियर करते हुए हम संपूर्ण ज्ञानवान बनेंगे। हमें एक पीकॉक की शक्ति को हमें जागृत करना है। हमारे अंदर इन सभी शक्तियों को जागृत करेंगे। इन सभी शक्तियों को हमें जागृत करना है। हमारे अंदर छुपा हुआ सभी चक्र, इस शरीर में छुपी हुई सर्व ज्ञान हम जागृत करेंगे दोस्तों। हमारी जिंदगी के लिए जो अवसर है उसी को हम रखेंगे और परिपूर्ण रीति से खाली होकर हमारे अंदर के सभी शक्तियों को जागृत करेंगे।
हमारे अंदर छुपी हुई सर्व शक्तियों को हम जागृत करेंगे। हमारे ध्यान से संपूर्ण अवेयरनेस के साथ हमारे अंदर छुपी हुई सभी चक्राओं को, हर एक में छुपी हुई सर्वश्रेष्ठ भावनाओं को हम जागृत करेंगे। सरस्वती माँ के हाथों में रहा हुआ रुद्राक्ष माला को हम हमारे ध्यान में इनवाइट करेंगे। संपूर्ण शक्तियों को जागृत करेंगे। इस रुद्राक्षी के जो ज्ञान है उसको हम जागृत करेंगे दोस्तों। हमारे जो राक्षस गुण है इन सब से निपटते हुए हम प्यार के अद्भुत शक्ति से जुड़ जाएंगे दोस्तों। हमारे संपूर्ण बुराइयों को छोड़कर हमें अच्छाइयों को जागृत करना है। रुद्राक्ष माला जो सिखा रही है जनन और मरण के चक्र से बाहर आने की जो सूचनाएं दे रही है उसको हम एक्सेप्ट करेंगे दोस्तों।
अंदर के सभी गुणों को साक्षी भाव में देखते हुए हम हमारे हर एक जिंदगी का ज्ञान को जागृत करेंगे। हम वीणा के जैसे संपूर्ण खाली बनेंगे दोस्तों। संपूर्ण खाली, संपूर्ण खाली बन जाएंगे। जब हम पूरी तरीके से खाली बन जाएंगे, हमारे अंदर एक शक्ति जागृति हो जाएगा जो आकाशिक रिकॉर्ड्स में जाकर हमारी जिंदगी को, हमारे पूर्ण ज्ञान को हम प्राप्त कर सके। आकाशिक विकास के बारे में सीखना है जो हमारे हर एक जन्म का हिसाब छुपा हुआ है। हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स को हम संपूर्ण जागृत स्थिति में पहचानेंगे दोस्तों। हमारे जिंदगी में जो कुछ भी छुपा है उन सभी को हम जानेंगे। एक साक्षी बनकर सब कुछ सीख रहे हैं दोस्तों। जब हम इस सारा गुणों को अपने अंदर जागृत कर लेंगे, हम भी पूरे ज्ञान से परिपूर्ण सरस्वती माँ के जैसे जाएंगे दोस्तों। हमारे अंदर सरस्वती माँ के जैसे संपूर्ण शक्तियां हम जागृत करेंगे। इन सभी शक्तियों को जागृत करते हुए हम परिपूर्ण दैवत्व के साथ सभी गुणों को जागृत करके कंप्लीटली अवेयरनेस के साथ संपूर्णत्व को हम जागृत करेंगे।
इन सभी शक्तियों को जागृत करके संपूर्णत्व के साथ हमारे सांसों को ऑब्जर्व करेंगे दोस्तों। हम हमारे ध्यान से धीरे धीरे से बाहर आएंगे। हमारे सांसों को ऑब्जर्व करते हुए धीरे धीरे से बाहर आएंगे। हम सर्व शक्तियों से भर चुके हैं दोस्तों। धीरे धीरे से सांसों को ऑब्जर्व करते हुए हम धीरे धीरे से हाथों को खोलेंगे, आंखों पर रखेंगे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0। धीरे धीरे से हाथों को निकालकर हम हमारे प्रस्तुत स्थिति में वापस आ जाएंगे और हमारे ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्री जी को धन्यवाद अर्पित करेंगे। स्वर्णमाला पत्री जी को कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद बोलेंगे और सदानंद गुरु जी को भी धन्यवाद अर्पित करेंगे। पौर्णमी के जो शक्ति, त्रिशक्तियां और सरस्वती माँ के जो चैतन्य थे, उन सभी को हम कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करके धन्यवाद बोलेंगे। हम इस पूरे शरीर को धन्यवाद अर्पित करते हुए आप सभी को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर टॉपिक और इतना गहरा ध्यान, और आपने जो आज एक्सप्लेनेशन दी सरस्वती माँ के रूप की, बहुत ही सुंदर था। सो फ्रेंड्स, आप में से कोई अपना अनुभव साझा करना चाहता है तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, अपना पिक्चर ऑन करके आप अपना एक्सपीरियंस साझा कर सकते हैं मैम के साथ। किसी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है या मैम से कुछ पूछना है, कोई प्रश्न है आपके मन में तो आप पूछ सकते हैं। सब ब्लिस में है मैम, आज बहुत ब्लिस हो गया सबको आज। बहुत सुंदर, वेरी नाइस मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू मैम। एक जोरदार ताड़ी मैम आज आपके लिए बनती है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू धन्यवाद। थैंक यू मैम। इसी तरह से आते रहिएगा आप ध्यान पंजाबी, और हमें इसी तरह से ज्ञान और ध्यान की यात्रा करवाते रहिए जी। सब थैंक यू भेज रहे हैं मैम आपको मैसेजेस पे। थैंक यू सभी को, थैंक यू। सो हमारा विदा लेने का समय हो गया है फ्रेंड्स। आप हमारे साथ मॉर्निंग मेडिटेशन में जरूर जुड़िएगा सुबह 7 बजे फेसबुक के पेज पर, और इसके साथ साथ हम सब आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। थैंक यू मैम। थैंक यू।